जी फ्रेंड्स, तो एज़ यू नो ग्रामर शॉर्टकट सीरीज इज़ गोइंग ऑन। और अब तक मैं आपको 7 डिफरेंट शॉर्टकट्स बता चुका हूँ। आज की सीरीज़ में हम शेयर करेंगे हाउ टू इंसर्ट द वर्ड एट द राइट प्लेस। आपको मालूम है, एज पर द सर्वे 40 to 50% स्टूडेंट्स डू नॉट नो हाउ टू इंट्रोड्यूस द राइट वर्ड एट द राइट प्लेस। तो आज ये डाउट भी क्लियर कर लेते हैं। सामने देखिए स्क्रीन के ऊपर कुछ वर्ड्स हैं: स्लोली, क्विकली, केयरफुली, इजीली, कामली और फास्ट। दो बातें ध्यान रखिएगा। अब इन वर्ड्स की पोजीशन कहाँ होनी चाहिए? हमेशा ये वर्ड या तो वर्ब के बाद आएंगे या फिर ऑब्जेक्ट के बाद आएंगे। समझ नहीं आया? मान लीजिए आप कोई सेंटेंस लिख रहे हैं और उसमें वर्ब है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये जो वर्ड्स, इनमें से अगर आप कोई भी वर्ड यूज करना चाहते हैं तो वो वर्ब के बाद आएगा, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नहीं आएगा। अगर उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी है तो फिर ये वर्ड कहाँ आएंगे? ऑब्जेक्ट के बाद आएंगे, वर्ब के बाद नहीं आएंगे। सिंपल एग्जांपल, दे रिएक्टेड कामली। ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो वर्ड आया कामली, ये वर्ब के बाद आया। यहाँ देखिए, शी हैंडल्ड द सिचुएशन केयरफुली, यहाँ पर केयरफुली ऑब्जेक्ट के बाद आया। इट मीन्स अगर सेंटेंस में वर्ब है या ऑब्जेक्ट है या दोनों है, जब भी सेंटेंस में वर्ब होगी तो वर्ब के बाद ये वर्ड्स आएंगे, ऑब्जेक्ट है तो फिर ऑब्जेक्ट के बाद ये वर्ड्स आएंगे। द सेम पैटर्न इज विद दीज वर्ड्स: नाउ, देन, सून, टुडे, नेक्स्ट डे, येट, हियर, देयर। सेम सिचुएशन इज देयर। जब कभी भी आपको ये वर्ड यूज करने हो और आपको कंफ्यूजन हो कि इनकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, तो या तो वर्ब के बाद आएंगे, अगर ऑब्जेक्ट भी है तो फिर ऑब्जेक्ट के बाद आपको ये वर्ड यूज करने हैं। शॉर्टकट नंबर 3, द वर्ड्स ऑलवेज, ऑफ्टन, इसको ऑफ्टन और ऑफन दोनों पढ़ते हैं, डेली, जनरली, नेवर, रेयरली, ऑलमोस्ट, जस्ट, हार्डली, नियरली और ऑलरेडी, ये हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में यूज होंगे। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। ऊपर जो दो शॉर्टकट बताए हैं वो कहाँ यूज होंगे? वर्ब के बाद या फिर ऑब्जेक्ट के बाद। लेकिन जो ये वर्ड्स हैं ये सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। आई हैव जस्ट अराइव्ड, आई हैव जस्ट अराइव्ड, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। गॉट इट? ये तो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये तो अपनी जगह पर रहेगा ही रहेगा। अब देखिए, सिर्फ सिंगल वर्ड है ओनली, हमने इसकी 3 पोजीशन चेंज की और तीनों में मीनिंग चेंज हो गया। इट मीन्स इफ वी आर नॉट यूजिंग द वर्ड एट द राइट प्लेस, मीनिंग में चेंज। ओनली आई स्पोक टू हिम, इसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ मैं ही उससे बोला और कोई बोला ही नहीं। आई ओनली स्पोक टू हिम, मैंने सिर्फ उससे बात की और कुछ नहीं। आई स्पोक ओनली टू हिम, मतलब मैंने सिर्फ उसी से बात की। आप ध्यान से देखिए, यहाँ हमने ओनली वर्ड की जो लोकेशन है वो चेंज कर दी और हर चेंज लोकेशन के साथ मीनिंग चेंज हो गया। जैसे आपने जनरली एक बात सुनी होगी, आई लव यू टू, आई लव यू टू और आई टू लव यू। जनरल ट्रेंड क्या कहता है? सपोज समबडी सेज यू आई लव यू, जब रिप्लाई क्या मिलता है? आई लव यू टू। मतलब आई लव यू टू का मतलब मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ, और आई टू लव यू, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। सही मायने में हमें यही बोलना चाहिए, आई टू लव यू। और लास्ट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, TOO वर्सेस वेरी। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, TOO, एक तो ये मोर देन के लिए भी आता है, टू मच मनी, टू नेगेटिव सेंस में भी आता है। जैसे द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, जब कभी भी TOO के साथ टू का पेयर आएगा, समझ लीजिएगा कि टू इज नेगेटिव। द वेदर इज टू हॉट टू ड्राइव, दैट मीन्स मौसम इतना गर्म है कि हम ड्राइव नहीं कर सकते। तो ध्यान रखिएगा, जब कभी भी TOO का पेयर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म होगा तो इस टू का मतलब होगा नेगेटिव। बाकी तो आप जानते ही हैं, TOO इज ऑल्सो यूज फॉर ऑल्सो।
वेरी ये सिंपल एम्फेसाइज करने के लिए आता है दैट इज वेरी हॉट, दैट मीन्स ज़्यादा। लेकिन कंफ्यूजन कहाँ आता है, इस टू के यूज़ में। तो अभी मैंने आपको बताया TOO भी के सेंस में भी आएगा, TOO ज़्यादा क्वांटिटी के लिए भी आता है, टू मच, एंड TOO इज यूज्ड फॉर नेगेटिव सेंस ऑल्सो। ऐसे ही आगे और शॉर्टकट्स हम आपको देते रहेंगे, आप इनको ध्यान से पढ़िए। कोई भी एंट्रेंस, कोई भी एग्ज़ाम, एकेडमिक हो या कॉम्पिटिटिव, सब में इस टाइप की एरर्स ही आस्क होती हैं, पूछी जाती हैं। तो यू विल नॉट फेस एनी काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। गॉट इट फ्रेंड्स? कोई शक? सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।